अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, PSY 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेन में लेसन नंबर 31 हम स्टार्ट करें। टेस्ट फॉर स्पेशल पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, स्टेज फॉर इन्फेंट, इन्फेंट वो जो बच्चे न्यू बॉर्न है, ठीक है, उनके लिए। अब हम इन मजीद टेस्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा कि कौन सा टेस्ट जो है वो जॉब के लिए, कौन सा एडमिशन के लिए, और कौन सा जो है ना किसी फील्ड के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये थे। अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो और जल्दी से जल्दी हम अपना सारा का सारा जो लेक्चर है ना कवर कर लें इन शॉर्ट वे, शॉर्ट टाइम के अंदर और शॉर्ट वे से, ठीक है। अच्छा, पहला स्केल जो टेस्ट है ना, स्केल्स कह लो, टेस्ट कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। इन्फेंट्स वो बच्चे जो इतने से होते हैं, ये इतने से बच्चों के लिए, छोटे से गोलू मोलू बच्चों के लिए ये टेस्ट होते हैं, ठीक है। इनको जो है ना कह लो BNS, मतलब रिजल्ट ऑन न्यूनेटल असेसमेंट टेस्ट। न्यूनेटल न्यू बॉर्न को कहते हैं, जो भी पैदा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एज इनकी होती है 3 डे से लेके 4 हफ्ते तक के बच्चे, ठीक है। इनका क्या चेक करते हैं? न्यूबॉर्न कॉम्पिटेंस, मतलब कि सही से वो सुन रहा है, देख रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि मूवीज में भी आपने देखा होगा। उसके अलावा जिनकी बेबीज हैं वो भी समझते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको हिला जुला के चेक करते हैं, वो सब कुछ चेक करते हैं कि वो सुन सकता है सारा कुछ। ये स्किल्स तब के बने हुए हैं और अभी तक यूज हो रहे हैं। अब ऐसा हो गया, अगर खुदा ना खासा कोई किसी का बेबी पैदा हुआ है, वहां पे जो नर्सेस थी उन्होंने उसको टच करके चेक किया कि वो देख रहा है, वो सुन रहा है। उसको आवाज दे के सुनाएंगे, ठीक है, उसको नहीं सुन रहा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा ना कि नहीं वो सुन रहा नहीं, या फिर वो रो नहीं रहा, या फिर वो कुछ हैंड को सकिंग नहीं कर रहा, हाथ पांव की मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उसको मजीद जो है ना उसका मजीद टेस्ट करवाएंगे। कौन सा? ब्रेजल्टन न्यूनेटल असेसमेंट स्केल, ये टेस्ट उसका करवाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट करवा के चेक करेंगे कि बच्चे को क्या इशू, क्यों नहीं वो कर रहा, ठीक है। तो इसमें क्या आइटम होते हैं? 47 टोटल टेस्ट रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस ये है कि बच्चे को थप्पड़ मार के देखेंगे, ठीक है। कहते हैं कि वो बच्चे को मार दिया, मगर नहीं, वो बच्चे के टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये वाले। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है ना अक्सर उसकी जो बच्चा नहीं रो रहा होता उसको पकड़ के टांगों से ना उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब उसको इतना प्रेशराइज करते हैं कि वो रोए, किसी दिन रोए। उसको फिर टच करके चेक करेंगे, उसको चीजें दिखाएंगे कि वो क्या एक्शन है, तो उसको स्ट्रेस देंगे, उसको कुडली वगैरह तंग वगैरह करेंगे, टॉर्चर करेंगे, ठीक है। और बाद में ये साबित हुआ था कि गुड रिसर्च करिए, ऐसा प्रेडिक्टिंग फ्यूचर करी नहीं थी। अच्छा, आगे है कैसे डेवलपमेंट शेड्यूल। ये है 2.5 मतलब 2.5 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे के लिए। ये मेजर करता है आईक्यू की, इतने इतने बच्चों का आईक्यू कितना तेज है, डेवलपमेंट टेस्ट, ठीक है। इनको स्कोर्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना डेवलपमेंट क्वेटेशंस, मतलब कि कोई क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। उसके बाद मोटर मोटर कह लो कि जो हम बोलना, पर्सनल, सोशल, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब कुछ बच्चे का देखते हैं और वीक स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा BSID। इसमें क्या है? बाइले स्केल्स ऑफ इन्फेंट, सेकंड एडिशन है ये, ठीक है। ये 2 से लेके 30 मंथ्स तक के बेबी के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, वैसे लेक्चर के अंदर ना बहुत ज्यादा लेंथी लिखा हुआ है हर टेस्ट के बारे में, जो कि मैं कह रही थी कि आप लोग पढ़ के याद करके आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। और क्या क्या कुछ चीजें ऐसी होती है मैं सिर्फ हाईलाइट तो कर सकती हूँ। अब मैं लेक्चर में इसलिए हाईलाइट नहीं करती हूँ क्योंकि देखो, अगर मैं सिर्फ उसमें हाईलाइट करती हूँ ना तो मुझे कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुझे खुद एडिशनली ऐड करके वहां लिखनी पड़ती है कि मैं शॉर्ट करके वहां लिखूं ताकि आप लोग को ये चीज अच्छे से याद रहे। मगर इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स बनाया ताकि इसमें जो चीज वहां पे नहीं ऐड, मतलब कि लेंथी वे में लिखा हुआ है, शॉर्ट वे में नहीं लिखा, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी से याद रहे। आप लोग बस इतना भी याद कर लेंगे ना तो आप लोग इंशाल्लाह आपको। अच्छा, जो उनसे बच्चे मुझे कमेंट में कह रहे थे ना कि मैम हम बस आपके जो लास्ट वाले जो आप क्वेश्चन आंसर देती हैं वो करें तो पास हो जाए। हाँ जी, अब बेटा मैं कहूंगी आप लोग, मैंने सिर्फ आप लोग की इन कमेंट्स की वजह से ही ना लास्ट में पूरे लेक्चर के शॉर्ट नोट्स, ये देखें, पूरे चैप्टर के बारे में ना सारा एक पेज में मैंने लिख दिया ताकि आप लोग बस इतना ही याद करें। स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ है कि मैम जो हम लास्ट में आप देती हैं नोट्स बस वो याद कर लें तो हम पास हो जाएंगे। अब मैं कहूंगी हाँ जी बेटा आप पास हो जाएंगे, आप बस वही वाले करें, ठीक है। अब हम देखते हैं BS, ये देख रहे थे इसमें चेक कोग्निटिव एंड मोटर स्किल्स, ठीक है। इसमें 2 स्कोर्स मेंटल एंड मोटर देखा जाता है, ठीक है। और गुड फॉर फाइंडिंग मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन। अच्छा, मेंटली रिटार्डेशन क्या होती है आप लोग को मैं ये बताऊं। अच्छा, जिन बच्चों को पता है ना मुझे कमेंट में बताना। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और जो बुक का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं जो बच्चा ना नॉर्मल होता है, आईक्यू भी ठीक होता है, बोलना चलना फिरना सब कुछ ठीक होता है, मगर ना उतना होशियार और तेज नहीं होता जितना कि दूसरा बच्चा हो रहा है, ठीक है। कि इस हद तक होशियार, चालाकी होशियारी नहीं होती, सीधा बंदा होता है, ठीक है ना, इतना एक्टिव भी होता है, सब कुछ सही होता है। कहते हैं ना कोई अच्छा कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं अल्लाह वाली बंदा है, ठीक है, कि अल्लाह वाला बंदा, ये बिल्कुल सीधा साधा बंदा, ये वो वाला मेंटल रिटार्डेशन उनको होती है, ठीक है। ये चीज है उनके लिए, ये होता है वो चेक करते हैं कि उनका आईक्यू लेवल कहाँ तक क्या है।
आगे CIS मतलब के कैटल इन्फेंट इंटेलिजेंस स्केल 2 से 30 मंथ तक के बच्चे के लिए होता है। ये छोटे बच्चे की ही बात हो रही है इस टेस्ट में। मैं ये इन्फेंट इंटेलिजेंस के बच्चे का दिमाग कितना तेज है आपने खुद नोट किया होगा। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि कितनी जल्दी हर चीज को पिक करता है। अगर बच्चे के सामने हम टॉय के साथ खेलेंगे ना वो बच्चा भी उस तरह ही खेलेगा। तो कुछ बच्चे शार्प होते हैं, कुछ बच्चे स्लो होते हैं इस चीज में। आगे मेंटल रिटार्डेशन असेसमेंट। अच्छा, जो मेंटल रिटार्डेशन जो बच्चे चेक करने के लिए वो कौन कौन से टेस्ट है, वो ये वाले टेस्ट है। VABS वाइनलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स, मतलब ये किसने बनाया था? एचर डॉल 1930 में बनाया था। इनका एम था चेक डेली लिविंग स्किल्स, बच्चों की रोजमर्रा की महारत चेक करते थे इसमें, ठीक है। और 6 डोमेन्स, कम्युनिकेशन होती थी, डेली लिविंग, सोशलाइजेशन, मोटर स्किल्स कहते हैं उठना बैठना चलना फिरना हाथ पांव हिलाना और कुछ मुंह में डालना खाना पीना बच्चों की। अडेप्टिव बिहेवियर की बच्चा कौन सा बिहेवियर देख के अडेप्ट करता है? माल अडेप्टिव बिहेवियर के बच्चा कोई भी चीज पिक नहीं करता, उसमें इस चीज की मालअडेप्टिव कमी है, ठीक है। आगे टेस्ट इश्यूज इन टेस्टिंग में इश्यूज क्या होता है? नेचर वर्सेस नर्चर। अच्छा, नेचर कहते हैं जो हम कुदरती अल्लाह मीन हमें जिस चीज का नवाजा हो, ठीक है। और नर्चर कह लो कि जो इन्वायरमेंट इफेक्ट करती है, जैसे कि बहुत जीन्स वगैरह, ठीक है। पर्सनैलिटी में हाई IQ एक चीज देखा जाता है, कॉन्फिडेंट देखा जाता है लो। हाई IQ में कह लो कि कॉन्फिडेंट बच्चा कॉन्फिडेंट होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे देखिए बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें कुछ कह दो ना कि बाहर सोशल एरिया में जाके हम कह लें कि पार्क में जाके कह लो कि हम कहेंगे ना कि बेटा जाओ वहां से वो चीज चेयर सीधी करके आओ, तो वो कॉन्फिडेंटली जाएगा बच्चा और जाके चेयर सीधी करके बाकायदा 2 दिन काम जो और भी निपटाने वो भी निपटा के ना फिर वो आ जाएगा, ठीक है। और बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहेंगे कि बेटा जाओ किसी से शेक हैंड करके आओ, तो वो शेक हैंड ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो उनको चेयर कह देंगे ठीक करके वो नहीं करेंगे, वो शर्माते रहेंगे, हमारे पीछे खड़े रहेंगे, उनमें कॉन्फिडेंट नहीं होगा। अगर शर्माएंगे नहीं तो स्टिल उनमें हिम्मत नहीं होगी, वो कहेंगे नहीं हम नहीं कर सकते, ठीक है। वो नहीं जाते बच्चे, इसलिए बच्चों को ये टेस्ट वगैरह करवाई जाती है, चेक किया जाए कि बच्चे किस हद तक कहाँ क्या लेवल चाहते हैं, ठीक है। आगे फैमिली मदर्स एज में कह लो कि अच्छा इसमें इश्यूज क्या आते हैं कि माँ की उम्र अगर ज्यादा होना तो बच्चे में जो है ना कोई अबनॉर्मेलिटी या मेंटल रिटार्डेशन वगैरह आ जाती है, ठीक है। और लैंग्वेज क्लास से फर्क भी बहुत करता है कि माँ अगर शाय है, माँ अगर कॉन्फिडेंट नहीं तो बच्चा भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो चाइना नोट्स थे, आप इनको याद बस इतना भी याद कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैं स्पेशली बार बार उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज बता दें, मैम प्लीज बता दें। बेटा मैं आपको क्या जवाब देती हूँ उस टाइम, इसलिए मैंने आप लोग के लिए ये नोट्स बना दिए हैं। सिर्फ आप लोग ये नोट्स भी कर लेंगे तो हाँ जी बेटा अब आप हो जाएंगे पास, इंशाल्लाह आप हो जाएंगे पास। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। अच्छा, पहले हम देखते हैं अपने MCQs, ठीक है। BNS इज अ स्केल यूज्ड फॉर विच एज ग्रुप 3 days to 4 weeks, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज GDS गेस्टर डेवलपमेंट शेड्यूल्स में मेजर, ठीक है। IQ एंड डेवलपमेंट क्वालिफिकेशंस के लिए, ठीक है। आगे BSID2 बाय स्केल्स ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट गिव्स हाउ मेनी स्कोर्स मेंटल एंड मोटर। आगे CIS कैटल इन्फेंट इंटेलिजेंस स्केल्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच स्केल? बेनेट स्केल। अच्छा, बेनेट और अल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर समन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बेनेट स्केल सबसे फेमस और सबसे पहला स्केल था, मतलब टेस्ट इन्होंने सबसे पहले कैटल ने जो है ना इन्होंने है कैटल ने कह लो मेंटल टेस्ट का नाम बनाया था, और अल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर सैमन इन दोनों ने मिलकर बेनेट लैब के अंदर ये टेस्ट बनाए थे। डिफरेंट टेस्ट है जो अब तक अपडेट होते दिन ब दिन अपडेट हो रहे हैं और बनते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट बताऊंगी, जो हम MCQs का टेस्ट देते हैं ना, ये भी टेस्ट यहीं से बनना शुरू हुए थे, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम जो टेस्ट दे रहे हैं, MCQs दे रहे हैं और सब्जेक्टिव दे रहे हैं, ये इनकी दरियाफ्त और इनको बनाने वाले ये लोग थे, ठीक है। इससे पहले टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है। USA में 1926 में सबसे पहले बना था, हमें ये चीज भी पड़ी थी। इससे पहले कोई भी टेस्ट नहीं था। फिर ऐसे सब जॉब में बनते गए, जॉब के बाद वो आर्मी की ट्रेनिंग करी, फिर आर्मी की ट्रेनिंग करी यहाँ तक के फिर जो अमेरिका और USA में इतने टेस्ट बनना शुरू हो गए कि अब ऐसे टेस्ट भी बन रहे हैं कि शादी से पहले लड़कियों के टेस्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। MCQs दूसरे ये सारे ये डिफरेंट टेस्ट वगैरह इस हद तक लेवल टेस्ट बन चुके हैं। अगर आप लोग चाहें ना तो इन बारे में रिसर्चिंग वगैरह करना और फिर आकर मुझे भी कमेंट में बताना कि कौन सा जो है ना टेस्ट जो है ना करेंगे स्क्रीन टेस्ट। जैसे कि हम कह लो कि अब मैंने लास्ट टाइम में देख रही थी तो उसमें ही बताए थे कि शादी से पहले जो है ना टेस्ट करवाए जाते हैं लड़का और लड़की से, MCQs टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट करवाए जाते हैं उनसे कि हाउस होल्ड किस तरह अपनी हाउस होल्ड आगे की लाइफ अपनी किस तरह गुजारेंगे। उनसे ये कि अगर उनको उसमें टेस्ट में ये था कि काफी ना सिचुएशंस दी गई थी कि लेट्स इमेजिन कि अगर आप लोग घर में अकेले हैं और आग लग गई है तो फिर हम पहले कौन सी आप लोग चीज करेंगे, पहले आप किसको कॉल करेंगे और किसको बुलाएंगे, कौन सी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे और क्या करेंगे। तो इन सिचुएशंस के हिसाब से वो टेस्ट उससे करवाया गया था, ठीक है। और इसके अलावा देख लो
उनसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करवाए गए कि अगर आपके घर के बड़े इस तरह है और ये इस तरह है तो उनको क्या डील किस तरह डील करेंगे आप, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा और आप क्या चाहेंगे अगर इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट वगैरह थे। ठीक है, इस तरह के स्ट्रेंज टेस्ट मुझे उस टाइम ना देख के बहुत स्ट्रेंज लगा कि ऐसा भी होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो वो बिल्कुल न्यू था ना कि देखें हमने पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान में ऐसा हमने कभी कुछ देखा नहीं इस बारे में। ठीक है, अगर आप लोग को भी इस तरह थोड़ी बहुत स्ट्रेंज टेस्ट के बारे में जानते हैं ना तो कमेंट में बताएं। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं अपना VABS। ठीक है, स्केल्स Violent adaptive behavior scales were developed by Edgerdorf. अब देखते हैं how many domains are there in VABS 6 sorry 6 दो दफा आ गया 6 which test is best for detecting mental retarded children BSID in intelligence testing nature versus nurture genes versus environment। अच्छा, ये चीज अपने माइंड में रखा है, नेचर हमेशा कुदरत को कहते हैं और नर्चर कहते हैं इन्वायरमेंट को। ये हम लास्ट भी पढ़ चुके हैं, अपने पिछले सब्जेक्ट्स में भी पढ़ सकते हैं, PS 101 में, बायोलॉजी 101 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आगे से अपने माइंड में ही रखें। ठीक है, छोटी मोटी चीजें अगर आप लोग कंसेप्ट याद रहें तो पेपर आप लोग के लिए खुद ब खुद आसान हो जाता है। हाई IQ इज रिलेटेड टू विच पर्सनैलिटी रेट कॉन्फिडेंस विच फैक्टर इज फैमिली इन्वायरमेंट ट्रेंड टू इंक्रीज चाइल्ड IQ ओल्ड मदर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ ताकि हम देख लें कोई चीज हमसे मिस तो नहीं हो गई। अच्छा, ये देखिए ये हमारे लेक्चर है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपने जहां से भी याद करना है आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं बार बार कहूंगी कि आप लोग इन शॉर्ट टाइम, अगर टाइम शॉर्ट है या फिर अगर आप लोग को टफ लग रहा है तो आप लोग लास्ट में जो है ना जो जो चीज मैंने नोट्स में बताई है अपने से आप वो भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में।